प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस श्लोक में कुरुवंश के राजा धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र के रूप में वर्णन किए हैं। धर्मक्षेत्र का ये युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। धृतराष्ट्र के मन में ये उत्सुकता थी कि धर्म और अधर्म की इस युद्ध में उनके पुत्र कैसे व्यवहार करेंगे। प्रथम अध्याय द्वितीय श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजवचनं ब्रवीत। संजय बोले, हे राजन, दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों के सेनाओं की ओर देखा और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। इस श्लोक में महाभारत युद्ध के प्रारंभिक दृश्य का वर्णन किया गया है। जब कौरवों के सेनापति दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित और व्यवस्थित देखा तो वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। दुर्योधन के इस कार्य से उसकी मनोस्थिति और भावनाओं का पता चलता है। वो पांडवों की सेना को देखकर चिंतित और थोड़ा भयभीत था, क्योंकि उसे भी समझ आ रहा था यह युद्ध इतना आसान नहीं होगा। उससे पांडवों का ताकत का आभास हो गया था और इसलिए वो अपने गुरु के पास जाकर उन्हें सूचित करना चाहता था। दुर्योधन की इस मनोस्थिति से हमें ये समझ में आता है कि युद्ध के प्रारंभ में ही उसे अपनी सेना की शक्ति और पांडवों की शक्ति का आकलन करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। ये घटना दुर्योधन की चिंता, उसका अहंकार और उसकी राजसी प्रतिष्ठा के प्रति उसके लगाव को भी दर्शाती है। प्रथम अध्याय तृतीय श्लोक। पश्चेतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढं ध्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य ध्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी और भारी सेना को देखिए। इस श्लोक में दुर्योधन की चिंता और पांडवों की सेना के प्रति उसकी गंभीरता स्पष्ट होती है। वो अपने गुरु द्रोण का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता है कि पांडवों की सेना एक सक्षम और बुद्धिमान योद्धा द्वारा व्यवस्थित किया गया है। यहाँ ध्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न का उल्लेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो गुरु द्रोण का शिष्य होने के बावजूद पांडवों की ओर से युद्ध में भाग ले रहा है। ये दुर्योधन के मन में असुरक्षा और संदेह उत्पन्न करता है, क्योंकि उसे अपने ही गुरु के शिष्य द्वारा सजाई गई सेना का सामना जो करना है। दुर्योधन की ये प्रतिक्रिया दर्शाती है कि युद्ध की स्थिति में उसके मन में बेचैनी और भविष्य की अनिश्चितता को जन्म दिया है। वो जानता है कि पांडवों की सेना में न केवल संख्या में बल है, बल्कि उसकी संरचना और नेतृत्व में भी सामर्थ्य है। प्रथम अध्याय चतुर्थ श्लोक। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रौपदश्च महारथ। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों के सेना के बारे में सूचित कर रहे हैं। इस श्लोक में महेश्वासा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है महान धनुर्धारी। ये विशेषण उन योद्धाओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो धनुष बाण चलाने में अत्यधिक निपुण होते हैं। इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोण के सामने मत्स्य देश के राजा विराट, पांचाल नगरी का राजा ध्रुपद और युयुधान अर्थात सात्यकी के बारे में वर्णन किए हैं। सात्यकी, जो कि भगवान श्री कृष्ण के प्रिय अनुयायी है और पांडुपुत्र अर्जुन का शिष्य है। प्रथम अध्याय पंचम श्लोक।
धृष्टकेतुश्च कीतान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैवश्च नरपुण्डव। इस श्लोक में पांडवों की सेना का अतिरथी और महारथियों के बारे में वर्णन किया गया है। धृष्टकेतु और चेकितान जो छेदी वंश के राजा और युवराज थे, उनका वर्णन किया गया है। चेकितान जो श्री कृष्ण के मित्र और एक महान योद्धा थे, जो पांडवों की सेना में एक प्रमुख सेनानायक थे। तत्पश्चात काशी नगरी का राजा काशीराज, कुंती देश का राजा कुंतीभोज और युवराज पुरुजित का वर्णन किया गया है। शैव्य एक प्रतिष्ठित और आदरणीय राजा थे। वो अपने नीतियां और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे। इस श्लोक में वर्णित सभी योद्धा महान पराक्रमी और अत्यधिक साहसी थे। पांडवों के प्रति उनका निष्ठा और समर्थन उन्हें इस धर्म युद्ध में विशेष महत्व प्रदान करता है। प्रथम अध्याय षष्ठ श्लोक। युद्धमनुश्च विक्रांत ऊतमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। ये श्लोक बताता है कि पांडवों की सेना की प्रमुख योद्धाओं में पांचाल राज द्रुपद के पुत्र युद्धामन्यु और उत्तमौजा, देवी सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पंचों पुत्र शामिल हैं। ये सभी महारथी हैं जो युद्ध कौशल और वीरता में निपुण है। यहाँ विशेष रूप में महारथ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि ये योद्धा न केवल शारीरिक रूप में प्रबल है, बल्कि युद्ध की रणनीति और कला में भी निपुण है। ये इस बात की ओर संकेत करता है कि पांडवों की सेना में केवल संख्या में नहीं, बल्कि गुणवत्ता में भी अत्यंत मजबूत है। ये उल्लेख इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे दुर्योधन को ये अंदेशा हो जाता है कि कौरवों के लिए ये युद्ध इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पांडवों की सेना में भी श्रेष्ठ योद्धा और महारथी हैं। ये श्लोक महाभारत युद्ध की भव्यता और उसमें भाग लेने वाले योद्धाओं की शक्ति को प्रदर्शित करता है। प्रथम अध्याय सप्तम श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधध्वजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन गुरु द्रोण से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने सेना में भी जो सब प्रधान है, आप उन्हें समझ लीजिए। आपके जानकारी के लिए मेरे सेना में जो जो सेनापति हैं, उनको बतलाता हूँ। इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से अपने पक्ष के वीर योद्धाओं के परिचय करा रहे हैं, ताकि गुरु द्रोण उनकी शक्तियाँ और योग्यताओं को जान सके और उन्हें उचित रूप से निर्देशित कर सके। ये दुर्योधन का आत्मविश्वास और अपनी सेना के प्रति उसका विश्वास को भी दर्शाता है। ये श्लोक इंगित करता है कि दुर्योधन युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अपनी सेना को पहचान के सुव्यवस्थित करने के लिए तत्पर है। ये एक राजा की रणनीतिक सोच और अपने गुरु के प्रति उसका सम्मान को भी प्रकट करता है। प्रथम अध्याय अष्टम श्लोक। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के महान योद्धाओं का वर्णन कर रहा है। वो अपने सेनापति द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है कि उनके सेना में कितने सारे शक्तिशाली और अनुभवी योद्धा हैं। दुर्योधन अपने गुरु को एहसास दिला रहा है कि उनके पास पांडवों के मुकाबले बहुत बड़ी और शक्तिशाली सेना है। गंगा पुत्र भीष्म, जो कौरवों के पितामह और महान योद्धा हैं, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी मिला है, उनका आशीर्वाद और संरक्षण कौरवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। अंगराज कर्ण दुर्योधन का मित्र और एक महान धनुर्धारी, जो अपनी युद्ध कला और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। कृपाचार्य, जो युद्ध में अपराजित योद्धा, जिन्होंने द्रोणाचार्य के साथ मिलकर कौरवों की सेना को प्रशिक्षित किए थे। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा और दुर्योधन का भाई विकर्ण उस सेना का प्रमुख योद्धा थे। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा एक बलवान योद्धा और कौरवों के पक्ष का
एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। दुर्योधन इन महान योद्धाओं का उल्लेख करके द्रोणाचार्य को यह भरोसा दिला रहा था कि उनके सेना की ताकत और कौशल में कोई कमी नहीं है। प्रथम अध्याय 9वां श्लोक। अन्ये च बहवः असुरा मदर्थे त्यक्तजीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करते हुए कहता है कि उसके ओर से बहुत से शूरवीर योद्धा युद्ध में भाग ले रहे हैं। ये सभी योद्धा विभिन्न प्रकार अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं और युद्ध के सभी कौशल में निपुण हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे कि त्यक्त जीविता, जिसका अर्थ है जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। यह योद्धाओं की त्याग और उनका समर्पण को दर्शाता है। नाना शस्त्र प्रहरणा बताता है कि सैनिक विविध प्रकार अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। युद्ध विशारदा शब्द का अर्थ है योद्धा युद्ध कला में कौशल और अनुभवी है। यह श्लोक कौरव पक्ष की सैन्य क्षमता और मनोबल को उजागर करता है। दुर्योधन की अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, लेकिन साथ ही ये उसका अहंकार और अति आत्मविश्वास को भी दर्शाता है, जो आगे जाके उसका पतन का भी कारण बनता है। प्रथम अध्याय 10वां श्लोक। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। इस श्लोक में दुर्योधन कौरव और पांडव सेनाओं की तुलना कर रहा है। दुर्योधन कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित कौरवों की सेना अपूर्ण प्रतीत होती है, वहीं दूसरी ओर भीम द्वारा संरक्षित पांडवों की सेना पूर्णतः सक्षम और पर्याप्त लगता है। ये दुर्योधन की मन में व्याप्त भय और अनिश्चितता को प्रकट करता है। वो अपनी सेना को कमजोर मान रहा है, जो उसके आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। यहाँ दुर्योधन भीष्म और भीम के नेतृत्व का तुलना कर रहा है, जो दर्शाता है कि युद्ध में नेतृत्व की भूमिका कितना महत्वपूर्ण है। इस श्लोक से ये भी स्पष्ट होता है कि युद्ध केवल सैनिकों की संख्या से नहीं, बल्कि रणनीति, नेतृत्व और मनोबल पर भी निर्भर करता है। ये श्लोक महाभारत युद्ध के शुरुआत में दुर्योधन की मानसिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण चित्रण है। ये दर्शाता है कि कैसे एक नेता का दृष्टिकोण पूरे युद्ध को प्रभावित कर सकता है।